देखेंगे व्हाट इज ए कंप्यूटर। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे दिस इज द कंटेंट। ठीक है कि ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट हम देखेंगे डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज ए कंप्यूटर, एंड थर्ड इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं आपके पास कि जैसे आप लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमने ये 100 लिखा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, क्या आपके पास है, इसको आप क्या बोलेंगे आप लोग। अब बस बातें है ना, एक तो 100 है ही आपके पास। ठीक है, एक तो आपके पास 100 है ही। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो बाइनरी फॉर्मेट। इट इज ऑल्सो मे बी 100 माइल्स हो सकता है। इट्स मे बी 100 किलोमीटर हो सकता है। एनी थिंग्स कैन बी पॉसिबल, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो। यस सर, नो। ठीक है, अगर मैं सेकेंड केस ऐसे लिख देता हूँ 100 किलोमीटर, देन व्हाट इज दिस, 100 वर्सेस 100 किलोमीटर, क्या है ये। ठीक है, तो इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो टू टर्म्स होता है। फर्स्ट इज द डेटा एंड सेकेंड इज द इंफॉर्मेशन। क्या होता है, फर्स्ट डेटा होता है, सेकेंड इंफॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर मैं डेटा की मैं बात करूं, ठीक है, इन केस ऑफ ए डेटा, ठीक है, मे बी है ना मोर देन वन मीनिंग, तो दिस इज ए डेटा। ठीक है, तो 100 आपके पास क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है ना। देखो, नॉर्मली एवरीथिंग इज डेटा, बट इफ यू टॉक अबाउट द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, 100 किलोमीटर मतलब क्या हुआ है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा और भी बेटर वे से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिस, ये ब्लॉक बनाया, दिस इज द 100। ठीक है, दिस इज द 100 और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया 100 किलोमीटर्स। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। तो 100 आपके पास क्या होगा, 100 को हमने प्रोसेस किया होगा ना भाई। ठीक है, 100 को हमने आपके पास प्रोसेस किया, तभी 100 किलोमीटर्स आपके पास बना होगा। ठीक है, तो दिस इज द इनपुट, this is the output, right? Input is also called as a data, and output is also called as a information। यानी इस इनपुट को हमने क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आपके पास यहाँ पे देखते हैं, बैक टू आपका पीपीटी। ठीक है, देखो हमने आपके पास यहाँ बताया हुआ है, इनपुट आपके पास है, इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे और वो हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट होगा। इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डेटा, आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं दोनों को मैं डिफरेंस की मैं बात करूँ, है ना, व्हाट इज द डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन, तो डेटा एक ऐसा रॉ फैक्ट्स हो सकता है जिसकी मीनिंग आपके पास क्या है, मे बी आपके पास मोर देन वन हो। ठीक है, या फिर एक ऐसा मटेरियल जिसमें है ना बिट्स एंड पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर्स, मतलब इट्स इनपुट। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होगा, देयर शुड बी सम मीनिंगफुल। ठीक है, अब बस बात है, मैं 100 किलोमीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज ए मीनिंगफुल थिंग्स। और 100 आपके पास क्या होगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो डेटा ऑलवेज कैसे होगा, इनपुट साइड, इन्फॉर्मेशन ऑलवेज आउटपुट साइड। डेटा जो आपके पास होगा, इट इज है ना आपके पास बोल सकते हैं प्री प्रोसेस, या फिर आपके पास बिफोर द प्रोसेस, इंफॉर्मेशन आफ्टर द प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या, डेटा इज नॉट हैविंग एनी कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियस बात है, डेटा कोई मीनिंगफुल आपके पास, मीनिंगलेस बोल सकते हैं, दिस इज द मीनिंगलेस, नो मीनिंग। ठीक है, तो वी होप ये डेटा इन्फॉर्मेशन में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर्स। ठीक है भाई, कंप्यूटर्स आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखो, कंप्यूटर आपके पास क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होता है, या फिर है ना, कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट टेक इनपुट एज ए डेटा। ठीक है, टेक्स इनपुट एज ए डेटा एंड प्रोसेस इट। ठीक है भाई, इनपुट को क्या करेगा, वो लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस सम
है ना, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी, जैसे हमने आपके पास क्या लिया, 100 लिया आपके पास, लेट्स से 100 लिया हमने, ठीक है, 100 आपके पास लिया। इसको हमने क्या किया होगा, प्रोसेस किया होगा भाई। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास 100 किलोमीटर आया होगा। तो दिस प्रोसेस एंटिटी, कैसे आपके पास कौन पर्सन ये प्रोसेस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नॉर्मली क्या है, एक इज ऐसा प्रोग्रामेबल, या फिर आप बोल सकते हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एज ए डेटा, ठीक है, एंड प्रोसेस इनपुट एंड प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या होगा आपके पास, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखो सेम चीज को है ना, जैसे ये इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है भाई, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। और ये जो भी आपके पास प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉरी, ये आपके पास मैं प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए सीपीयू। सीपीयू की फंक्शनलिटी आपके पास क्या होता है, प्रोसेसिंग। तो जनरल में एज ए है ना, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो जनरल कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या होता है, सीपीयू, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, मेमोरी, सीपीयू के बाद आपके पास क्या होता है, मेमोरी या इनपुट आउटपुट। इस सीपीयू का आपके पास मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रोसेसिंग। जो भी आपके पास हम प्रोसेसिंग से रिलेटेड सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी मतलब स्टोरेज, और इनपुट आउटपुट तो हमें करना ही पड़ेगा आपके पास, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को देना है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो सेम हमने ब्लॉक डायग्राम को ना, आपके पास आप एग्जाम में कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपके पास प्रेफर मैं करूँगा। देखिए यहाँ पे इनपुट है, और ये सिंपल भी है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट में भी कीबोर्ड है ना, माउस, आउटपुट में भी मॉनिटर और प्रिंटर। और ये क्या हो गया ना, दिस इज कॉल्ड एज सीपीयू, दिस इज कॉल्ड एज सीपीयू। तो इसके 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 इनसाइड कौन कौन से पर्सन आपके पास है, इनसाइड सीपीयू कौन कौन से, 3 पर्सन, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स आपके पास है, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डायग्राम है ना, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर्स की मैं बात करूं, तो इसके कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स हैं, 3, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको इंट्रोडक्शन टाइप के बता देता हूँ। देखो जैसे है ना, सीपीयू को हम आपके पास ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स बोलते हैं, हमें भी आपके पास पता है, सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें है ना, अगर मैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की मैं बात करूं, तो अगर मैं आपके पास एएलयू की मैं बात करूं, तो बेसिकली एएलयू का होता है ना, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, ठीक है, या बता सकते हैं कि ऐसा सर्किट होता है जिसमें हम आपके पास जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि है ना, अगर इंसान की मैं बात करूं, तो इंसान की नर्वस सिस्टम होता है, यानी ऑब्वियस बात है, हमारा माइंड देखा जाए, उसको आपके पास हम कंट्रोल, है ना, ऑब्वियस बात है, ऐसा तो नहीं ना लेफ्ट राइट हम जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। कंट्रोल का मतलब ये है कि भाई उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे फैमिली की मैं बात करूं, एक फैमिली हो गया, जैसे ये क्या हो गया, फैमिली हो गया। फैमिली में ऑब्वियस बातें है ना, पेरेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल पर्सन, ठीक है। मेमोरी यूनिट का मतलब जैसे आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होगा वो कौन से लोकेशन पे होगा, ठीक है। तो इसको हम आपके पास डिटेल में देखते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे और भी आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना, देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बोला अभी फर्स्ट है ना, अभी आपके पास प्राइम मिनिस्टर कौन है, आप बता सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना, इसके पहले वाला कौन सा था, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला कौन सा था। तो अब बस बात है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ए मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। अब देखो एक एक पॉइंट्स हम देखेंगे, नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, इनपुट, आउटपुट, और इन सब का हम आपके पास डायग्राम या फिर कंटेंट आपके पास देखेंगे। तो हमारा मेन आपके पास एजेंडा होगा कि इनपुट क्या होता है और उसके फंक्शनलिटी क्या होगा, फिर आउटपुट क्या है, उसके फंक्शनलिटी क्या होगा, सिमिलरली ऑल द थिंग्स। अब देखो मैं इनपुट की मैं बात करूं, ठीक है,
तो इनपुट आपके पास क्या होता है, जैसे कंप्यूटर्स में कोई भी हम आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, तो दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। ये ना आपके पास ये इनपुट होता है, ये प्रोसेस किया, दिस इज द आउटपुट। तो इनपुट का मतलब ये होता है कि भाई कंप्यूटर्स को है ना जो भी इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ से है ना आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर है ना ऑब्वियस बात है डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है थ्रू इनपुट। है ना आपके पास कोई भी किसी भी इंस्ट्रक्शन को या फिर हमें डेटा को है ना आपके पास परफॉर्म करना है, उस पर प्रोसेस करना है। तो जैसे 100 की मैं बात करूँ तो 100 मैं दूंगा ना, तो 100 क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा था, इनपुट कंसिस्ट ऑफ द वन ऑफ मोर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट्स ऑब्वियस बात है एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, बिल्कुल आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ना कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास माउस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अगेन आपके पास कोई अदर्स है ना, अदर्स आपके पास रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल्सो, जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ कीबोर्ड में, जैसे जो माउस की मैं बात करूँ, दिस इज इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, है ना क्या फंक्शन आपके पास है इनपुट डिवाइसेस का। तो वही मैं एक बार आपके पास डायग्राम में आपके पास बनाता हूँ, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट की मैं बात करूँ तो इनपुट आपके पास क्या होता है, एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, जो हमने बताया, जो इनपुट में क्या होगा, जो भी आपके पास डेटा है यहाँ पे आपके पास आएगा आउटसाइड द वर्ल्ड। जैसे 100 की मैं बात करता हूँ, जो भी आपके पास है, उसके बाद ये इनपुट क्या करेगा, है ना कन्वर्ट्स टू अ फॉर्म दैट इज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यस भाई, इनपुट इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे, तो इनपुट को जो प्रोसेस करेगा वो ऑब्वियस बात है उसी फॉर्मेट में करेगा जो कंप्यूटर उसको समझेगा। यानी नॉर्मली कंप्यूटर किस फॉर्मेट में समझता है, 1 और 0, दिस इज बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन हिंदी से हिंदी बात कर रहा है, ये कोई पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए इंग्लिश है आपके पास, तेलुगु हो गया, ऑब्वियस बात है ना इसको या तो तेलुगु में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये देना पड़ेगा। तो इनपुट फंक्शन आपके पास क्या है कि ऑब्वियस बात है ना कोई भी डेटा या फिर आउटसाइड एंटिटी होगा, हमें उसको कंप्यूटर सिस्टम को देना पड़ता है। ठीक है, सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू फर्दर प्रोसेसिंग। यस, यानी जो हम देंगे उसको ऑब्वियस बात है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास देना पड़ता है। वी होप इनपुट्स में मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स ध्यान से देख सकते हैं। इनपुट क्या होगा, किसी भी आपके पास प्रोसेस के पहले ये फर्स्ट स्टेप है। यानी जो कोई भी आपके पास इंस्ट्रक्शन है या डेटा आपके पास इनपुट में होगा आपके पास। ठीक है, नॉर्मली इनपुट में आपके पास क्या होता है, डेटा। ठीक है हाँ जी, नेक्स्ट अगर मैं आउटपुट की मैं बात करूं तो अगेन आपके पास सेम चीज, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द प्रोसेस। तो अगर मैं इनपुट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इनपुट आपके पास क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो हमने इनपुट दिया है ना, वो इनपुट को आपके पास क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के बाद उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आपके पास आएगा यही होगा ना आपके पास, जो भी इनपुट होगा उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्या है कि जो भी आउटपुट आएगा इंफॉर्मेशन, या फिर जो भी आपके पास आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग ऑफ द कंप्यूटेशन। भाई जो इसका रिजल्ट होगा प्रोसेस के बाद वो क्या होगा, आउटपुट होगा आपके पास। आउटपुट अगेन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिवाइसेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर्स, ये हम एक साथ कर सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अगेन सेम पॉइंट आपके पास, आउटपुट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। आउटपुट में भी मोर देन वन आपके पास। ठीक है, अगर मैं फंक्शन की मैं बात करूँ, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द आउटपुट, क्या है आपके पास। तो अगेन आपके पास क्या करते हैं, एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। यस भाई, जो भी आपके पास इनपुट हमने दिया और जो भी आपके पास ये फाइनल आउटपुट आया, इस रिजल्ट को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जिस फॉर्मेट में है ना, अगर ये ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में है तो ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज में देगा ये। जिस लैंग्वेज में यूजर समझता है उस फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट आपके पास होता है। ठीक है, यानी जो भी आउटसाइड वाला हमारे पास एंटिटी था, जैसे 100 था, उसको आपके पास क्या एक मीनिंगफुल है ना या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इन्होंने सेंड किया आपके पास। ठीक है, यानी सप्लाई दैट कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? देखो अभी तक हम आपके पास टॉपिक पे कहाँ थे, क्योंकि हमें कनेक्टेड रहना है चीज़ों को। इनपुट देख लिया, आउटपुट हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आपके पास एक-एक करके इसको देखते हैं। नेक्स्ट विल बी द सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू नॉर्मली क्या होता है ना? जैसे मान लीजिए, है ना, हमने बोला आपके पास 1 + 2, आप बता देंगे 3। फिर हमने बोल दिया आपके पास, है ना, मान लीजिए आपके पास 40 इंटू मान लीजिए 99999, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, यानी हमारे पास इजीली, है ना, इजी ऑपरेशन होगा तो प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो ऑब्वियस बात है प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इट इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, और जो आपके पास सीपीयू की मैं बात करूँ तो सीपीयू के इनसाइड में, ठीक है, सीपीयू के इनसाइड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स, है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स और आपके पास मेमोरी यूनिट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेमोरी यूनिट आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। और सेकंड आपके पास क्या है, वो डिपेंड करता है कि है ना, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है या फिर डेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स है, इजी है। उसमें टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम आपके पास लिख सकते हैं। सीपीयू परफॉर्म एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, आप ये देखिए, जैसे हमने इनपुट किया ये, और ये आउटपुट किया, और ये प्रोसेस हमने अभी तक बताया आपको। तो जो ये प्रोसेस कर रहा है ना, कौन कर रहा है? दिस इज कॉल्ड एज ए सीपीयू। 100 को 100 किलोमीटर कौन बना रहा है? सीपीयू। एक्चुअल प्रोसेसिंग आपके पास है ना, इनपुट प्रोग्राम्स का कौन सा कर रहा है? सीपीयू। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सीपीयू? क्या फंक्शन है आपके पास सीपीयू का? ठीक है, नॉर्मली आपके पास क्या कहते हैं, अगर मैं सीपीयू की मैं बात करूँ तो सीपीयू में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अर्थमेटिक लॉ, है ना, आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट्स, और थर्ड आपके पास क्या है? मेमोरी यूनिट। तो फंक्शनैलिटी भी यही होगा। इट, है ना, क्या लिखा है? इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन, मतलब क्या, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात कर रहा हूँ। इट टेक्स ऑल द डिसीजन। ठीक है, आपके पास, है ना, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। इट इट है ना, इट कंट्रोल्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर, यस। लास्ट यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए हम आपके पास, ऑब्वियस बात है ना, इट्स पार्ट ऑफ ए फंक्शनलिटी ऑफ ए सीपीयू। ठीक है, तो इसको देखो, याद नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। आपके पास सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमने लिख दिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपके पास क्या है? व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट? तो कंट्रोल यूनिट्स बेसिकली क्या करता है ना, इसको थोड़ा आप रियल लाइफ से देखो, है ना। जैसे हमने, है ना, जैसे मान लो आपके पास 1 + 2 दिया हमने। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हमारा माइंड बिल्कुल कंट्रोलेबल होना चाहिए कि यस दिस इज द प्लस। ऐसा ना समझे कि ये मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। ठीक है, यानी इसके जितने भी सिमिलर ऑपरेशन हैं उसको कंट्रोल करे। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल द यूनिट्स इन ए कंप्यूटर्स। ठीक है, कंट्रोल यूनिट्स ऑल्सो आपके पास क्या होता है, जैसे हमने बताया, नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, जो कि आपस में क्या करे, सिंक्रोनाइज करे। ठीक है, जैसे फैमिली में आपके पास, है ना, जो नॉर्मली पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को कंट्रोल या सिंक्रोनाइज का मतलब ये है कि आपस में तालमेल। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हम बता सकते हैं कि लेट्स से टेक ए रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम में पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 है। तो हमें क्या करना है कि बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूस करना है। तो इन पर्सन का, है ना, ट्यूनिंग बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 + 2 कर रहे हैं तो ये प्लस बोल रहा है, नहीं मैं तो परफॉर्म आपके पास नहीं कर सकता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट्स का मतलब ये है कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी। ठीक है, ये इट्स लाइक ए नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर एंड सिंक्रोनाइज ऑल द वर्किंग आपके पास। व्हाट इज द फंक्शनलिटी या फंक्शन ऑफ द आपके पास कंट्रोल यूनिट? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है आपके पास, ये देखिए, हालांकि एक टॉपिक और भी देखा जाएगा कि कंप्यूटर्स कैसे काम करता है, ये मैं कंपोनेंट्स को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट आपके पास क्या होता है कि नॉर्मली क्या, दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। ऑब्वियस बात है इंस्ट्रक्शन यहाँ से इनपुट आपके पास ले रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पास स्टोर करेगा डेटा, रिसीविंग फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास, है ना, डेटा को उसने स्टोर किया, तो हमें उस चीज़ को परफॉर्म करना है। भाई आप कहीं भी कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो कोई आपका लोकेशन है मान लीजिए,
आप क्लासेस में जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि क्या चीज़ें आपके पास सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो कंट्रोल यूनिट्स का मतलब क्या है कि है ना, इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ ए डेटा। ऐसा तो नहीं ना आपने अपने घर से चल दिया कॉलेज तो वहाँ पे आप किसी और लेफ्ट राइट में चले गए, नहीं। आपको पता है कहाँ पे जाना है, ठीक है? यानी आपका सोर्स और डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर, यानी इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ए डेटा एंड इन स्ट्रक्चर एंड एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू एएलयू, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो भी है ना, जो भी यहाँ पे आपके पास अर्थमेटिक, आपके पास लॉजिकल यूनिट है या फिर मेमोरी यूनिट है, इन सबको कंट्रोल भी ये आपके पास करता है, कंट्रोल यूनिट आपके पास, ठीक है? तो डोंट वरी, एक और आपके पास देखेंगे कि कैसे आपके पास ये सारे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं, वो भी टॉपिक है, बट इसमें नॉर्मली मैं आपको डेफिनेशन टाइप का मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कोई भी आपके पास पूछे तो फर्स्ट बताएंगे यह एक सर्किट होता है, ठीक है? कौन सा सर्किट आपके पास होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर्किट का मतलब क्या हो जाएगा? फिजिकल डिवाइस, यस, फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस, ठीक है? यानी जो भी कैलकुलेशन होता है, जैसे मैं प्लस की मैं बात करूं तो भाई प्लस के लिए कौन सा आपके पास सर्किट पढ़ा होगा आपने? और गेट, यस, है ना? माइनस करना है तो उसके लिए हम कौन सा आपके पास देखते हैं? सब्ट्रैक्टर। या फिर और के लिए आपके पास है ना, इसको और भी होता है आपके पास, बट स्टैंडर्ड होता है एडर, एडर होता है। माइनस का आपके पास सब्ट्रैक्टर होता है। तो जितने भी आपके पास वैलिड ऑपरेशन है, जितने भी वैलिड ऑपरेशन है, ठीक है, उसको हम आपके पास क्या बोलते हैं, है ना? जो भी आपके पास ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म इन द एएलयू, वो आपके पास एएलयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंक्शनैलिटी क्या होता है जो अभी हमने बताया, प्लस माइनस जो भी वैलिड ऑपरेशन उसमें डिफाइन होगा, वो आपके पास एएलयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करेगा। इट परफॉर्म्स ऑल द लॉजिक ऑपरेशन, है ना? इट्स टच कंपैरिजन एंड टेक अ डिसीजन, है ना? डायरेक्टली ये जो हमने बताया कि एक ऐसा सर्किट है जो सर्किट है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है? जिसमें ऑब्वियस बात है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा? इनपुट बाइनरी फॉर्मेट, आउटपुट भी क्या होगा? बाइनरी फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके घर पे फैन लगा होता है, तो फैन को ऑन ऑफ करते हो ना, 0 या 1। और सिमिलरली आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है या फिर आपके पास जो भी वैलिड ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्टोरेज यूनिट। देखो स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली है ना, नॉर्मली आपके पास जो जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है, डेटा या इंस्ट्रक्शन, वो किसी ना किसी आपके पास मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास अलमीरा हो गया, तो अगर अलमीरा की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है ना, वेल आपके पास ऑर्गेनाइज वे में होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप चीज़ों को रख पाओ, ठीक है? तो स्टोरेज यूनिट का मतलब ये है कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी डेटा है, तो ऑब्वियस बात है हम उसको स्टोर करते हैं। पहले आप स्टोर ही करोगे ना भाई। भाई आपके घर में कोई आएगा तो पहले क्या करोगे? उनको कहीं ना कहीं बैठाओगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर होगा। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है भाई, कोई भी डेटा है उस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पहले हम ऑब्वियस बात है किसी ना किसी लोकेशन में स्टोर कराएंगे उसको, उसके बाद जो भी ऑपरेशन है उसकी हम आपके पास बात करते हैं। यानी कंप्यूटर आपके पास स्टोरेज यूनिट है, होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इन, है ना? ऑब्वियस बात है, मतलब इनपुट के थ्रू जो भी आपके पास है कहीं ना कहीं हम आपके पास को स्टोर करते हैं, है ना, बिफोर द प्रोसेस, ठीक है? स्टोरेज डिवाइसेस आर डिवाइडेड, ऑब्वियस बात है हमारे पास क्या होता है ना, आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस की मैं बात करूं, ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास अगर मैं मेमोरी यूनिट की मैं बात करूं तो फोर, है ना, 4 यूनिट्स आपके पास, 4 टाइप्स की मेमोरी होता है ना, रजिस्टर, कैश मेमोरी, फिर इंटरनल मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, स्टोरेज डिवाइसेस आर, नॉर्मली आपके पास ये 2 टाइप्स का है, बट 4 टाइप्स के होते हैं जनरलाइज। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या सेकेंड, ये नॉर्मली 2 टाइप्स के गिवन होता है, बट हमें 4 टाइप्स का आपके पास पता होना चाहिए मेमोरी यूनिट, ठीक है? रजिस्टर, कैश मेमोरी, है ना, और आपके पास इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी आपके पास। लास्ट क्या आपके पास, क्या स्टोरेज है ना, स्टोरेज यूनिट की क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है? तो इसमें क्या है बेसिकली, देखो जैसे ही कोई भी इनपुट इनपुट स्टोरेज या सीपीयू में आएगा ना,
ठीक है। और यहाँ पे है ना मेमोरी यूनिट सबसे पहले उसको स्टोर करेगा भाई, ठीक है। प्रोसेस होने के पहले वो कहीं ना कहीं आपके पास किसी ना किसी लोकेशन पे होगा। उसके बाद हम आपके पास क्या किया हमने, जो भी ऑपरेशन हमने उस पर परफॉर्म करने के बाद भी किसी ना किसी लोकेशन पे होगा। जैसे आप इस बात को समझो ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है कोई एड्रेस 1000, इस पे 2 है, ये 2000 है, इस पे 6 है, ये 3000 है। तो हमने क्या बोल दिया ना कि ये दोनों को ऐड करके किसी अदर्स लोकेशन पे आप ऐड कर दो, यह हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ इंस्ट्रक्शन को या डेटा को हम वहाँ पे सेव करते हैं जिसके थ्रू एंड में इजीली तरीके से हम आपके पास रिलीज करें या फिर उसको फेच किया जाए आपके पास, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि इट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो भी आपके पास फाइनल या इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा वो किसी न किसी लोकेशन पे आपके पास आएगा, ठीक है। ये हमने लिखा कि आप फाइनल डेटा को किसी न किसी लोकेशन पे करोगे जिसके थ्रू हमें आपके पास है ना आगे अगर उसको रिट्रीव करना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास इसको एक बार रिवाइज करना क्या है, और आपको अगर लगता है कि कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर कमेंट्स करके बताइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।